नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी दिल्ली जीतने के बाद बढ़ी भाजपा की मुसीबत, सीएम पद को लेकर सरफुटअव्वल तेज की। वहीं तेजस्वी राहुल के बीच फूट डालते पकड़े गए मोदी करवाली फजीहत की और अखिलेश की हार पर गुस्से में मायावती कर दी बड़ी घोषणा की। साथ ही दिल्ली के बाद बंगाल में राहुल के ऐलान से बढ़ी ममता बनर्जी की टेंशन की। इधर भाजपा ने खुद को फिर साबित किया सबसे अच्छी वाली वॉशिंग मशीन की। वहीं वसुंधरा के पर कतरने की तैयारी में मोदी और शाह की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंजाब कांग्रेस का फोकस 2027 विधानसभा चुनाव पर। सभी नेता हलकों में हुए एक्टिव। सरकार को घेरने की स्ट्रेटजी। 4 चीजें हैं पक्ष में। परवेश वर्मा, आशीष और सतीश दिल्ली का नया सीएम बनने की रेस में कौन कौन, ये सबसे आगे। मिल्कीपुर में सपा कैसे हारी, मायावती ने अखिलेश से मांगा जवाब। दिल्ली में आपकी हार की वजह भी बताई। लालू की शरण में आराम करें नीतीश। मीनापुर राजद विधायक बोले 2025 में नीतीश की विदाई तय, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। आतिशी ने सीएम पद से दिया इस्तीफा, विधानसभा भंग। एलजी सक्सेना से मिले परवेश वर्मा समेत बीजेपी विधायक। शिवपुरी या शिव विहार, क्या होगा दिल्ली के मुस्तफाबाद का नया नाम। बीजेपी नेता मोहन सिंह बिष्ट ने कर दिया बड़ा ऐलान। डल्लेवाल की ज्यादातर नशे ब्लॉक, पैरों में ड्रिप लगाने की कोशिश। 75 दिनों से आमरण अनशन पर, आज किसान सांसदों को सौंपे ज्ञापन। पीएम मोदी बोले आरजेडी की जमीन खा रही कांग्रेस। तेजस्वी का पलटवार आया, कहा दिल्ली वाला खेल यहां नहीं चलेगा, ये बिहार है। कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई, पुलिस हुई अलर्ट। बीजेपी में 17 जिला अध्यक्ष के चुनाव में कहां फंसा पेच। वसुंधरा के करीबी की जगह नया चेहरा तलाश रही पार्टी। जयपुर में विधायक सहमत नहीं। दिल्ली सीएम पर फैसला मोदी के यूएस दौरे के बाद होगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने एलजी से मांगा वक्त। गुजरात सरकार ने हार्दिक पटेल के खिलाफ मामला लिया वापस। कांग्रेस ने कहा भाजपा में शामिल होने से देशद्रोही भी देशभक्त बन जाता है। पीएम मोदी ने भूपेंद्र हुड्डा से कहा आकर मिलिए कभी। दीपेंद्र को देखकर बोले अरे जूनियर हुड्डा यहाँ है, वीडियो हो रहा वायरल। हमें और ज्यादा फंड की जरूरत है। केरल पहुंचकर प्रियंका गांधी ने जानिए क्या कहा। केजरीवाल वाली गलती हुई तो तेजस्वी की राह होगी मुश्किल। दिल्ली नतीजों के बाद लालू और तेजस्वी के लिए कांग्रेस बनी मजबूरी। अब क्या करेगा महागठबंधन। बेनीवाल बोले अग्निवीर स्कीम के खिलाफ राजस्थान से दिल्ली करेंगे कूच। उपचुनाव नहीं लड़ते तो ज्योति मिर्धा भाग जाती। जेल जाकर आ गया, अब खतरा नहीं। राज्यों द्वारा कर योगदान के हिसाब से फंड मांगना छोटी सोच। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुकेश और अनंत अंबानी से की मुलाकात। सदगुरु जग्गी वासुदेव से भी की भेंट। नई विधानसभा के सबसे अमीर सदस्य होंगे करनैल सिंह। यूएसए तक फैला है 259 करोड़ का साम्राज्य। मोदी सरकार पर क्यों चुप हैं? अन्ना हजारे के बयान पर मच रहा बवाल। संजय राउत ने उठाए सवाल। बीजेपी की जीत में ओवैसी का गिलहरी जैसा योगदान। खुद नहीं जीते लेकिन बने एक्स फैक्टर। अब बंगाल की बारी। दिल्ली में बीजेपी की धुआंधार जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को दे दी चुनौती। आपसे हिसाब हुआ बराबर, अब ममता बनर्जी की बारी। राहुल गांधी ने सेट किए कांग्रेस के नए टारगेट। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के वाहन टोल फ्री करने की रखी मांग। बोले जाम की समस्या होगी कम। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। परवेश वर्मा, आशीष और सतीश दिल्ली का नया सीएम बनने की रेस में कौन कौन, ये सबसे आगे। जी हाँ, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। 27 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही भाजपा में मुख्यमंत्री के लिए कई नाम रेस में हैं। बताया जा रहा है कि नया मुख्यमंत्री चुने गए विधायकों में से ही कोई एक होगा। हालांकि पार्टी इससे पहले तमाम फैक्टर्स पर भी गौर कर रही है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी में जातिगत संतुलन को भी देखा जा रहा है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम के तौर
तौर पर परवेश वर्मा, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय और वीरेंद्र गुप्ता आदि के नाम चल रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम भी रखने की चर्चा है। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि नया मुख्यमंत्री चुने गए विधायकों में से ही कोई एक बने। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि इससे पहले ही दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। लालू की शरण में आराम करें नीतीश, मीनापुर राजद विधायक बोले 2025 में नीतीश की विदाई तो तय है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 2025 की विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार फिनिश हो जाएंगे, तेजस्वी यादव की ताशपोशी होगी और वे ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। विधायक ने कहा कि अब नीतीश कुमार की बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर नीतीश कुमार अब कितनी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हर विधानसभा चुनाव में यही कहा जाता है कि एक बार नीतीश फिर से नीतीश। अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब सीएम नीतीश को आराम करने का समय आ गया है। वे लालू यादव की शरण में आकर आराम करें। मोदी सरकार पर चुप क्यों है? अन्ना हजारे के बयान पर मचा बवाल, संजय राउत ने उठाए सवाल। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने आज कहा कि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार से खुश हैं। राउत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पिछले कुछ सालों में लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर अन्ना हजारे की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी के शासन में भ्रष्टाचार हुआ तब अन्ना हजारे कहाँ थे? केजरीवाल की हार पर हजारे खुश हैं। देश को लूटा जा रहा है और धन एक ही उद्योगपति के हाथों में जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कैसे बरकरार रह सकता है? ऐसे समय में हजारे की चुप्पी के पीछे क्या रहस्य हो सकता है? 22 विधायक हैं, बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। अलका लांबा के तल्ख तेवर, केजरीवाल को चैलेंज। जी हां, दिल्ली चुनाव नतीजों में कांग्रेस के लिए इस बार भी कुछ नया नहीं रहा। कहानी वही 2020 वाले चुनाव जैसी रही। पार्टी का खाता ही नहीं खुला। हालांकि पार्टी के लिए संतोष की बात यह रही कि उसके वोट शेयर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा के तेवर हार के बाद भी नर्म नहीं पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम आपसे कहते हैं कि आप अपने 22 जीते हुए विधायकों को हो सके तो बचा लीजिए, कोई आपकी तानाशाही नहीं सहेगा। अलका लांबा ने तल्ख तेवर दिखाते हुए केजरीवाल को सीधा चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि रिजल्ट से पहले केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनके विधायकों को 15-15 करोड़ के ऑफर आए हैं। मैं कहती हूं कि आप अपने 22 विधायकों को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। अलका लांबा ने कहा कि हर बार आप झूठी बातें करते हैं। आपसे हिसाब हुआ बराबर। अब ममता बनर्जी की बारी। राहुल गांधी ने सेट किए कांग्रेस के नए टारगेट। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अंततः अपनी राजनीति की राह पर चलने लगे हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस की नजर पश्चिम बंगाल पर है। पार्टी वहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने 2024 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और उन्हें युवाओं के मामलों का प्रभारी नियुक्त किया गया था। तब उन्होंने एकला चलो रे के सिद्धांत पर विश्वास किया था, यानी पार्टी को अकेले ही खड़ा होना चाहिए। यह सिद्धांत सोनिया गांधी के नेतृत्व में बने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से बिल्कुल अलग था। हालांकि यह कांग्रेस के लिए गठबंधन राजनीति का एक प्रयोग था। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं से यह अक्सर कहा था कि अकेले खड़े होने से लंबी अवधि में फायदा होगा, भले ही चुनाव हार जाएं। लेकिन कई चुनावी विधानसभाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की इच्छा ने उन्हें गठबंधन राजनीति को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। मिल्कीपुर में सपा कैसे हारी? मायावती ने अखिलेश यादव से मांगा जवाब। दिल्ली में आपकी हार की वजह भी बताई। जी हां, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साध दिया है। मायावती ने कहा कि पिछली बार सपा ने अपनी हार के लिए बसपा को जिम्मेदार बताकर बचने का प्रयास किया था। इस बार बसपा मैदान में आई ही नहीं। ऐसे में सपा को अपनी करारी हार का कारण जनता को तो बताना ही चाहिए। मायावती ने दिल्ली में भाजपा की जीत के लिए भी आम आदमी पार्टी की नीतियों को जिम्मेदार बताया। बसपा ने देश में चुनावी गड़बड़ी संबंधी आवश्यक सुधार होने तक कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले के कारण इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, उन्होंने ऐसा बताया। इसके बावजूद सपा की इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई, इस पर सपा के जवाब का लोगों को इंतजार है।
पीएम मोदी बोले आरजेडी की जमीन खा रही कांग्रेस, तो तेजस्वी का पलटवार आया, कहा दिल्ली वाला खेल यहां नहीं चलेगा, ये बिहार है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान लालू परिवार और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को ही नुकसान पहुंचा रही है। अपने संबोधन में सपा, बसपा, डीएमके पार्टियों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है, एक एक करके अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। जो भी एक बार कांग्रेस का हाथ थाम लेता है उसका बंटाधार होना तय है। नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार किस हालत में था, वहां विकास तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। अब इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली में जो वादा करके सरकार में बीजेपी आई है उसे पूरा करना चाहिए। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या दिल्ली जीत का अवसर बिहार चुनाव पर भी पड़ेगा, इस पर तेजस्वी ने कहा ये बिहार है, यहाँ दिल्ली वाला खेल नहीं चलेगा, उन लोगों को ये समझना होगा। बीजेपी में 17 जिला अध्यक्ष के चुनाव में कहां फंसा पेच, वसुंधरा के करीबी की जगह नया चेहरा तलाश रही पार्टी। बीजेपी में संगठन चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान शुरू से ही पार्टी संगठन चुनाव में पीछे चल रहा है। पहले बूथ फिर मंडल अध्यक्षों के चुनाव देरी से हुए। इस देरी ने जिला अध्यक्ष के चुनाव में भी पीछा नहीं छोड़ा। बीजेपी में संगठनात्मक दृष्टि से 44 जिले हैं, इनमें से 27 जिलों में जिला अध्यक्ष का निर्वाचन हो चुका है। सबसे ज्यादा चुनाव दिग्गज नेताओं के क्षेत्र में अटका हुआ है। बता दें कि झालावाड़ जिले में वसुंधरा राजे के करीबी संजय जैन ताऊ पिछले 9 साल से जिला अध्यक्ष हैं। अब पार्टी उनकी जगह किसी अन्य का नाम तय नहीं कर पा रही है। पार्टी के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति 2 से अधिक कार्यकाल तक इस पद पर नहीं रह सकता। ऐसे में अब नया चेहरा तलाशना पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।